बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है। वज़न को कम कैसे करें? डिलीवरी के बाद फिज़िकल एक्टिविटी जितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड है एक दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए, आप उससे ऊपर ज़िंदगी की किसी भी लम्हे में आप डाइटिंग अगर स्टार्ट करें और आपको कमज़ोरी हो रही है, इसके आसपास वालों के भी दिमाग में होता है कि भाई इसकी तो डिलीवरी हुई है, बहुत कमज़ोरी को ज़्यादा खिलाओ। अब हर चीज़ तो वॉक जो है मतलब चलना, ठीक है, आप चंद स्टेप से शुरू करें और उसको टाइम। एक मैं चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी और मैं सबको करती हूँ कि आप ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है। वज़न को कम कैसे करें? डिलीवरी के बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉक वगैरह कब से स्टार्ट करनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन यमुना चट्ठा साहिबा। अक्सर कहा जाता है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद डाइटिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहले कमज़ोरी होती है और डाइट करने से कमज़ोरी बढ़ जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि डाइटिंग करने से कमज़ोरी होती है, हम डिलीवरी को बेशक अगर साइड पर भी कर दें, ज़िंदगी की किसी भी लम्हे में आप डाइटिंग अगर स्टार्ट करें और आपको कमज़ोरी हो रही है, इसका मतलब आप ठीक से कर नहीं रहे। डाइटिंग वर्ड जो है ना वो बेचारा ज़्यादा ही विलेनाइज हो गया है कि भाई जब भी करेंगे कमज़ोरी होगी, बाल उतरेंगे और शायद डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी ना बाकी रही, गलत चीज़ है। डाइटिंग वर्ड जो है इसको भी अगर मैं साइड पे करूँ, आपको पता है मेडिकल बुक्स में डाइटिंग वर्ड यूज़ ही नहीं होता। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, उसे कभी भी आपको किसी भी कंडीशन में आप कर रहे हैं, बेशक पोस्ट प्रेगनेंसी है, बेशक किसी बीमारी के बाद आप उठे हैं और आप करना चाह रहे हैं वेट कम अपना, तो उसमें कभी भी आपको कमज़ोरी नहीं होगी। अगर आपको कमज़ोरी हो रही है इसका मतलब है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है डिस्कस करना चाहूँगी कि डाइटिंग खुद से कभी मत करें। जाएँ जिससे हम डॉक्टर अच्छी तरह चेक करते हैं ना कि कौन सा सबसे अच्छा है, उसके पास जाएं। इस तरह डाइटिशियन के पास भी सबसे अच्छा अपने एरिया में सर्च करें, उसके पास जाएं, क्योंकि अगर एक अच्छा डाइटिशियन आपको डाइट प्लान देगा, आपका कभी भी ये कमज़ोरी वाला मसला तो नहीं होगा। तो आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद भी डाइटिंग या डाइटिंग भी सेपरेट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस पोस्ट डिलीवरी कर सकते हैं। बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है, इसको कम कैसे करें? देखिए, ये जो बात है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है डिलीवरी के बाद वज़न बढ़ना इज़ नॉर्मल। इट्स नॉट नॉर्मल। वज़न आपकी ज़िंदगी में किसी भी एज ग्रुप में आप हों, छोटे बच्चा भी होगा ना, आपको पता है बच्चे, छोटे बेबीज़ भी ओवरवेट हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी ने भी अगर ओवरवेट होना है तो उसका सिंपल सा मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर होता है। जितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड है एक दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए, आप उससे ऊपर खा रहे होते हैं। ऊपर वाला जितना भी है ना, अगर आप यहाँ तक रहेंगे ना तो कैलोरीज खाएंगे बराबर चल रहा है। आप एक्स्ट्रा एक बिस्किट भी ऊपर खा लेते हैं, उसकी 50 कैलोरीज भी अगर ऊपर है ना आपके रिक्वायर्ड अमाउंट से, 50 कैलोरी की चर्बी बन जानी है। तो ये जो है ना कि अक्सर ख़वातीन, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि डिलीवरी मेरी लेट से 70 kg की हुई है कि मेरे जब बेबी आउट हो गया, एक एमनियोटिक फ्लूइड वो जब एक नॉर्मल सारा मैकेनिज्म होकर डन हो गया, जब मैं घर आई तो मेरा वेट था 70 kg। अब मेरा महीना हो गया, अब मेरा हो गया 74 kg फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने गेन कर लिया। हमें लगता है कि डिलीवरी के बाद कोई साइड इफेक्ट है, शायद कोई सप्लीमेंट्स करते हैं, दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी होती हैं वो करती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट सा बन गया कि डिलीवरी के बाद वज़न ज़्यादा होना ही होना, ये नॉर्मल है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसका मतलब ये है, वज़न ज़्यादा होने का मतलब ये है आप अपनी पोस्ट डिलीवरी जो कैलोरीज आपको चाहिए थी उनसे एक्सेस खा रहे हैं। क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है, डिलीवरी बेशक नॉर्मल हो, बेशक सी सेक्शन हो, एक बेड पे कंप्लीट लेटे रहने का, बेड रिडन जिसे कहते हैं, टाइम एक होता है। जब आप चल फिर ज़्यादा नहीं ना रहे तो आपने कैलोरीज भी उस हिसाब से लेनी है। हम डिलीवरी के बाद एक बड़ा एक बच्ची के दिमाग में भी, खातून जिसकी डिलीवरी हुई होती है और आसपास वालों के भी दिमाग में होता है कि भाई इसकी तो डिलीवरी हुई है, बहुत कमज़ोरी को ज़्यादा खिलाओ। अब हर चीज़ का ना एक लेवल होता है, सैचुरेशन पॉइंट से हम कहते हैं, एक हद से ज़्यादा वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम मैक्सिमम ख़वातीन हमारी उस हद से ज़्यादा खा रही होती है, चर्बी बन जाती है और वेट ज़्यादा हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद जो वेट ज़्यादा होता है वो हमारी अपनी कोताही की वजह से होता है, ये कोई रूल नहीं है कि होना ही होना है ज़्यादा। डिलीवरी के बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉक वगैरह कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, अगर तो आप, ये डिपेंड करता है आपका केस कैसा था। अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो डिफरेंट है, सी सेक्शन है तो डिफरेंट है। नॉर्मल डिलीवरी में जैसे ही आप एक हफ्ते के अंदर तकरीबन थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं, अगर इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो वॉक जो है मतलब चलना, ठीक है, आप चंद स्टेप्स से शुरू करें और उसको टाइम के साथ बढ़ाते जाएं। डेली अगर आप एक दिन आप 10 स्टेप्स ले पा रहे हैं, अगले दिन 15 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, ऐसे करके आप एवरीडे अपना थोड़ा टारगेट रखें और उसको बेहतर करते जाएं। एक मैं चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी और मैं सबको करती हूँ कि आप ना स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं जो स्टेप काउंट करती हैं, पीडोमीटर जिसको कहते हैं, वो आप लाजमी लेना शुरू करें। आपने वेट लूज़ करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो नॉर्मल
वॉक है ना वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पतला है, हेल्दी है, जैसे मर्जी है, बीमार है नहीं बीमार, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है हम कितना चल पा रहे हैं। आप यकीन करें सम टाइम्स मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको मैं ना पहले कहती हूँ कि अभी वॉक ना करें, अभी जो लाइफस्टाइल आपका वही रखें। 2 दिन मैं उनको उनके लाइफस्टाइल की गलतियाँ ही नोट करवाती हूँ जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो उनको वैसे सारे कहती हूँ कि स्मार्ट वॉच लें, स्पीडोमीटर लिया, उसके बाद लिटरली 100-200 ये स्टेप्स निकलते हैं। एक हेल्दी बंदे के जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके स्टेप्स भी इतने निकल रहे होते हैं। तो जो बेड रिडन है ना, अब पोस्ट डिलीवरी वाला जो पेशेंट है वो बेड रिडन होगा, वो लेटा होगा। अगर हम नॉर्मल की बात करें हफ्ता, तो आप लेटे होते हो सिंपल, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है कि अगर मैंने लेट्स से आज 10 स्टेप्स लिए, कल 15 लेने की कोशिश करूँ। तो नॉर्मल डिलीवरी में अमूमन चीज़ें बड़ी अच्छी स्मूथ एक अपस्केल सही चलती रहती हैं। सी सेक्शन में फिर ये चीज़ आती है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहना है। जैसे ही वो आपको कहे ना कि आप आराम से चल फिर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टिचेस का ना कभी कभार मसला भी हो जाता है, कभी कभार डिलीवरी जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो उस हिसाब से हर पेशेंट की रिकवरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसमें आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट में रहें। आपको स्टिचेस खुद ही बता देंगे कि मैं अब कितना आप चल सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा एक्सर्शन करने की कोशिश नहीं करनी, अपनी हिम्मत से ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। स्लोली आपकी बॉडी जो है ना, अब वो खुद ही एक अच्छी स्पीड और उस पर पैटर्न पे ले आएगी। पर ये कहना चूँकि डिलीवरी हुई है 4-4 माह मैं वॉक करूँ ही ना, मैं चलूँ ही ना क्योंकि कमज़ोरी है, तो ये गलत चीज़ है। जितना लेटे रहेंगे कमज़ोरी उतनी बढ़ेगी। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं वो खाने की चीज़ों में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि दूध और चाय में भी देसी घी मिला के पीते हैं। तो इसकी क्या फ़ायदियत हैं और क्या इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं? देखें, देसी घी जो है ना उसको, और मुझे लगता है कि देसी घी या देसी घी में बनी चीज़ें डिलीवरी के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा ख़वातीन को दी जाती हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मसला वहाँ से आ रहा होता है। एक तो आप चल फिर नहीं रहे होते, एक अलग चीज़ है। उसके बाद हाई फैट डाइट में से कहूँगी कि एकदम से मटन बीफ खिलाने शुरू कर दिए जाते हैं, एकदम से बिल्कुल देसी यखनियाँ और दूध के अंदर देसी घी। अब ये आप देखिए, आप हर डाइट के अंदर, हर चीज़ में, हर खाने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फैट ऐड कर रहे हैं। फिर अगेन वही बात पे आते हैं कि अगर आप इतना चल फिर नहीं पा रहे तो ये वाली चीज़ सरप्लस में चली जाएगी, एक्स्ट्रा में चली जाएगी। डिलीवरी के बाद इतना वेट ना लाजमी चेक करते रहे कि जहाँ आपको लगे ना मेरा गेन होना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये आपका सैचुरेशन पॉइंट था। अब आपने अपनी डाइट में चेक करना है कि क्या आप एक्स्ट्रा ले रहे थे। अगर आप मुझे कहें कोई मैजिकल अफादियत घी की वही खसूसियात है जो उसकी नेचुरल है, पर अगर आप कहेंगे कोई मैजिकल इसकी कोई अफादियत है कि ये लेने से कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है, तो एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता। आपने एक नॉर्मल डाइट लेनी है, आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है पोस्ट डिलीवरी। हम हाई प्रोटीन करते करते ना टेक्निकली हम हाई उसको फैट भी कर बैठते हैं। अब हाई फैट हम कैसे करते हैं? वही मटन बीफ यखनियों से और देसी घी से और मक्खन से, मतलब ये चीज़ें एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं हमारी डाइट के अंदर ना। तो आपने ये चीज़ याद रखनी हमेशा कि जो खातून भी कर रही है, पोस्ट डिलीवरी वाले टाइम से गुजर रही है, पोस्ट पार्टम में है, अपनी डाइट को लाजमी बैठ के एनालाइज करें। बेशक एक पेपर पर अपना डाइट प्लान लिख लें और देखें ज़्यादा हाई फैट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हाई प्रोटीन लें, पर प्रोटीन लें जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में लीन प्रोटीन लें। चिकन लें या फिश लें, इसके अंदर फैट कम होता है। आप चिकन लेंगे तो वो भी आपको उतना ही हेल्दी करेगा, उतना ही प्रोटीन देगा। तो बजाय इसके, और दालें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर डाइट में मटन और बीफ लें और साथ साथ फैट भी एक्स्ट्रा ऐड होता रहे। एक टाइम पे मटन बीफ ले लिया, ठीक है, कोई कबाब ले लिया, कोई सालन ले लिया, उसकी बोटी वगैरह खा ली, बाकी टाइम पे लीन प्रोटीन में रहें। क्योंकि अगेन चूँकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो एक्स्ट्रा फैट लेके वो फिर वजन की ज़्यादती का मसला भी हो सकता है। ठीक है यमुना चट्टा साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।